हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रॉप स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे बुक्स से रिलेटेड भी आ रहे थे कि हमें बुक्स अभी खरीद लेना चाहिए या नहीं, और कौन से लेखक की हमें जो बुक्स है वो रिकमेंड करनी चाहिए। तो मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली तो बात ये रहेगी, आप कोई भी बुक्स खरीदे जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो यहाँ हमारे करंटली चल रही है, तो आप वो सेम बुक्स हैं वो न खरीदे। जो भी कंप्लीट बुक्स मैं आपको इनमें बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स रहती हैं। तो आप सबसे पहले तो आपकी जो कॉलेज में जो प्रोफेसर फैकल्टी है वो कौन सी बुक्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं, या सीनियर्स कौन सी रिकमेंड करते हैं, उन सभी बुक्स को आप एक बार थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें। उनमें जो चीज़ें सिमिलर लग रही है या क्या क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, जो आपको अच्छे से समझ कौन सी बुक्स आ रही है, और कंटेंट की किसी में ज़्यादा दे रखा है या कम दे रखा है, वो चीज़ें आप सभी एक बार बुक्स को पढ़ करके खुद एक बार चेक करें कौन सी अच्छी बुक्स है। तो उसके बाद ही आप बुक्स खरीदें। इसे डायरेक्टली आप जा करके स्टोर पर से और बुक से मत उठाना, क्योंकि बहुत सारे लेखक रहते हैं, एक बुक्स के ही 10-10 लेखक आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स रहती है जिसमें कुछ में तो कंटेंट ही पूरा नहीं रहता है, कुछ में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है, कुछ है वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से बनाई हुई रहती है। तो ये चीज़ें रहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, डायरेक्टली आपको बुक्स हैं वो खरीदना नहीं है। तो इसके बारे में ही कंप्लीट डिटेल्स है, मैं आपको सभी बुक्स दिखाने वाला हूँ। सभी बुक्स के बारे में जो यहाँ हमारे करंटली चल रही है उसके बारे में बताऊंगा, और कौन कौन सी आपको रिकमेंड करनी चाहिए वो भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि जो भी बुक्स हैं, तो उसमें से आपके जो भी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं वो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उनकी सभी की एक एक बुक्स है वो मैं आपको साथ में दिखाने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली बुक है, तो आपको भी पता होगा कि चरक संहिता, जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं उसमें हर सब्जेक्ट में मान तो चरक संहिता रहती है, जो जैसे कि सब इसी में रहती है। आगे सुश्रुत संहिता वगैरह और भी सारंगधर संहिता वो अदर आ जाती है, बट फर्स्ट ईयर की जो बुक्स रहती है, तो ये आप जो है चेक कर सकते हैं कि जो आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये है चरक संहिता। तो इसके जो ये एक ही बुक है मेनली, इसके अलावा एक बुक्स और आपको दिखाऊंगा, तो ये आप खरीद सकते हैं। वरना जो ये दूसरी वाली बुक है वो ज्यादा बेटर है, उसी में थोड़ी मार्किंग वगैरह और जो पेज वगैरह जो कंटेंट सेम ये सब में, वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसकी प्राइस है थोड़ा सा 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे, बट वो उसके पेज वगैरह है वो आपको लंबे टाइम तक चाहिए, क्योंकि अभी आपने ले लिया तो आप 5 ईयर तक आप यही पढ़ते रहेंगे। इसमें ओनली 13 चैप्टर्स हैं। तो इसके जो लेखक है पंडित काशीनाथ पांडेय शास्त्री और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी है, तो ये इस बुक के लेखक हैं। तो ये बुक्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले चरक संहिता है वो लेना है। तो इसमें जो आपको ये बताया है, इसके अलावा दूसरी बुक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके भी वो सेम ही राइटर है, पंडित काशीनाथ पांडेय शास्त्री और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी व्याख्याकार। तो ये बुक आप देख सकते हैं। तो ये बुक आप खरीदे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बुक्स वैसे जो पार्टीशन किए हुए हैं, क्योंकि इतनी मोटी बुक डेली कॉलेज में ले जाने से परेशान होते हैं। अगर आप भी परेशान होते हैं, इसे पार्टीशन टाइप आप बनवा सकते हैं कि जैसे जैसे स्थान वगैरह रहते हैं, फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर है तो उनकी अलग बुक बना सकते हैं। फिर आगे के जो पार्ट्स रहते हैं उनको भी आप इसे पार्टीशन टाइप है वो अच्छे कहीं से शॉप वगैरह से करवा सकते हैं, तो ये बेटर रहता है। ये एक पार्ट मैंने दिखाया है, तो ये सेम ही बुक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो ये बुक थी ना, इसके पेजेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अलग मार्क किए हुए हैं। और ये मार्किंग रहती है यहाँ, जो अदर में आप देखोगे यहाँ हिंदी में मार्किंग रहती है। मतलब जो बेसिक हमारी जो लिखते हैं ना वो राइटिंग, वहाँ जो बेसिक हिंदी वाली जो वो काउंटिंग रहती है ना वो लिखी हुई रहती है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता रहता है। तो ये चीज़ें, तो ये आप मेरे अकॉर्डिंग यही ज़्यादा आप बेटर ज़्यादा ये रहेगी पेजेज वगैरह, तो ये आप कर सकते हैं। सेम ही है, मतलब उसमें कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मार्क की हुई है और आपको अदर चीज़ें भी अच्छे से देखने को मिलेगी, तो ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो चरक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 बुक्स हैं। इसके अलावा ये जो संहिता एक सब्जेक्ट है, उसी में 2 बुक्स है, एक चरक संहिता एक अष्टांग हृदय, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगी। तो चरक संहिता ये पूरी बुक थी वो पूरी नहीं पढ़नी है, आपको 13 चैप्टर्स हैं वो आपको इस फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये सेकंड बुक है जो आप देख रहे हैं अष्टांग की है, तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की, तो ये अष्टांग हृदय वाली ये एक बुक है। इसके अलावा और भी एडिशंस आपको अलग अलग जो राइटर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके राइटर है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, तो ये बुक है वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो इसमें भी अलग राइटर भी रहते हैं, वो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बट ये ठीक ठाक बुक है जो हमारे यहाँ करंटली चल रही है। तो आप ये डायरेक्टली मत खरीदो, जो आपके यहाँ जो आपकी कॉलेज है उसमें कौन सी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, आपको अच्छी लगती है तो ये भी खरीद सकते हो, या फिर वो जो अदर है वो आप देख सकते हो। इसके बाद में बात करता हूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में भी आपके पास 2-3 ऑप्शंस रहते हैं जो हमारे यहाँ बेसिकली जो ज़्यादा चलती है।
वो रहता है प्रबोध येरावर सर। तो ये है प्रबोध येरावर सर। तो इनकी जो ये बुक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें सब कुछ डिटेल्स है, वो आपको डिटेल्स में अच्छे से समझाया हुआ है, नए ज़्यादा कंटेंट है, सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है ये बुक, जो आप इसमें अच्छे से देख रहे होंगे। प्रबोध येरावर सर हैं जो इनका ये एडिशन है, ये आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें भी एक दूसरा एडिशन भी है। जो भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं, मैं एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वरना जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप है, एक चैनल है, तो चैनल पर आपको ये सभी पीडीएफ्स हैं बुक्स की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप जो बहुत सारी बुक्स है मैंने वहाँ अपलोड कर रखी है, पीवाईक्यू भी अपलोड कर रखे हैं, तो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो ज्वाइन कर लो, वो आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आप अगर कुछ दिन तक खरीद नहीं पाते हैं बुक्स, तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरी बुक्स है वो अंकुर सिन्हा और मनीषा रानी है, तो ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना। वो जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ दूसरी बुक्स, वो यहाँ इसमें पीडीएफ में फोटो के साथ दे रखा है। तो डॉक्टर अंकुर सिन्हा और डॉक्टर मनीषा रानी, ये बुक्स भी ठीक ठाक है, तो ये आप पढ़ करके देख लेना, जो अच्छी लगे आपको वो ये भी ले सकते हो, वरना वो दूसरी वाली प्रबोध येरावर, ये भी वाली आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रहती है संस्कृत। तो संस्कृत की बुक्स है वो ये आप चेक कर सकते हैं। संस्कृत के ये लेखक हैं, तो ये आप इसके लेखक कौन है, रामदत्त वैद्य राम तीर्थ शर्मा, जो इसने प्रकाशन किया है। तो ये आयुर्वेद संस्कृत सुधा है, तो ये बुक से ये ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, ये पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बुक आप ले सकते हो। वरना एक दूसरी बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी डिटेल्स है, वो अच्छे से दे रखा है। दूसरी बुक का नाम है संस्कृत नीलियम एवं आयुर्वेद का इतिहास। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी भी एक रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी शास्त्री और आचार्य कमल कुमार शर्मा है, और लेखक और भी लेखक इसके अंकुर सिन्हा और मनीषा रानी है, तो ये इसके लेखक हैं। जो दूसरी वाली बुक है वो मैंने पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है आपके सामने वो रहता है वो क्रिया शरीर और फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसके ये आप बुक्स देख सकते हैं, मेरे पास ये बुक्स है, और भी दूसरे एडिशंस रहते हैं, बट ये मैंने रिकमेंड कर रखी थी, जो मैंने खरीद रखी थी, तो ये भी ठीक ठाक है। और भी आपको कोई अलग लगता है तो आप अलग खरीद सकते हैं, वरना ये आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इसके जो लेखक हैं मैं बता देता हूँ, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा है, तो ये बुक्स आप खरीद सकते हैं। इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो बुक्स आपके आएंगी, तो ये बुक्स दोनों आप खरीद सकते हैं। या वरना इसमें भी दूसरी एक और थी जो बुक्स है वो ठीक ही है, वो भी अच्छी बुक है। उसके जो लेखक हैं डॉक्टर छज्जू राम यादव और डॉक्टर अनीता चौधरी और हार्दिक सोसम, जो भी है, मतलब तीन राइटर्स हैं, तो ये आप पीडीएफ में देख लेना। तो ये बुक्स भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई जो कॉलेज उसमें कोई अलग बुक्स चलती है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी में सेम सा कंटेंट रहता है, बट आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, अलग अलग जगह वो अलग अलग टीचर्स रिकमेंड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। वरना डायरेक्टली ये जो हमारे यहाँ बुक्स चल रही हैं वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद मैं आगे आपको रिकमेंड करता हूँ तो जो एनाटोमी सब्जेक्ट रहता है, रचना शरीर विज्ञान, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी भी दो बुक्स हैं। तो ये आपकी डायरेक्ट जो डॉक्टर महेंद्र सिंह है, इसकी दो बुक्स हैं, तो ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। वरना इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स रहती हैं, बट ये जो बेसिक है कि इसमें आपको बेसिक सीखने को मिल जाएगा, जितना आपको चाहिए होता है कंटेंट उतना दे रखा है। हमारी को एमबीबीएस जितना बीडीसी तो कंप्लीट आपको पढ़ना नहीं है, तो बीडीसी मैं कम ही रिकमेंड करूंगा। वैसे हमारे कुछ दोस्तों ने ला रखी है बीडीसी, मैंने तो नहीं खरीदा था बीडीसी, क्योंकि इसी में आपका जो बेसिक कंटेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना होता है जितना, क्योंकि इसमें संस्कृत में जो आयुर्वेदा वाला जो पार्ट रहता है एनाटॉमी का, वो यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसी में आपको मॉडर्न का पार्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक्स हैं, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। दोनों बुक्स जो महेंद्र सिंह है, तो इससे आपका काम चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको फिर भी आपके कॉलेज में जो कोई अलग बुक चलती है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। बट महेंद्र सिंह ये अच्छी बुक है नॉर्मली, मतलब आप हमारा जो आयुर्वेद की जो एग्जाम्स वगैरह रहते हैं उनमें आपको बेसिक है कि आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा इससे भी आपको डिटेल्स में थोड़ा और पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको अदर बुक्स मिल जाएगी, जिसके जो लेखक हैं वो इसमें मिल जाएगा आपका रचना शरीर है, इसमें दीपाली निजवानते और अनमोल सिरबाते, ये बुक्स है, ये भी आप खरीद सकते, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा है, बट वो भी ठीक बुक्स है। उसमें आपको मॉडर्न का पार्ट भी अच्छे से देखने को मिल जाएगा, बट वो एक डिटेल ज़्यादा है, आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। वरना ये बुक है आपको बेसिक के लिए सही है,
इसके अलावा बीडीसी है, बीडीसी में तो कम ही रिकमेंड करूंगा कि बीडीसी आप इतना क्या ही पढ़ोगे, अगर पढ़ना है तो पीडीएफ है मेरे पास जो वहाँ मैंने सेंड कर रखी है, पीडीएफ से आप थोड़ा वो देख लेना, वरना इतनी आपको डिटेल्स है वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है वो मॉडर्न का और बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल्स में रहता है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो कि आपकी इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ही पढ़ना है, तब आप बीडीसी ले सकते हो, वरना आप स्टार्टिंग में डायरेक्टली बीडीसी मत खरीद लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते हैं और उनको वो रखी रह जाती है परमानेंटली, उनको कोई नहीं पढ़ता है, एक बार ला करके रख देते हैं। तो मैं तो कम ही रिकमेंड करूंगा, बट आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हो, वरना पीडीएफ है मैंने सेंड कर रखी है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपके जो कंप्लीट बुक्स थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको जो सभी बुक्स है वो अभी खरीद लेना चाहिए या नहीं। तो जो भी अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो अभी पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं तो उनको अभी बुक्स है वो लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तक चल जाएगा काम। अभी मैं बता दूँ पेपर्स वगैरह का डिटेल्स मैंने दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया था, तो आप पार्शियल ड्रॉप वाला वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें सब डिटेल्स बता रखी। तो अभी आप बुक नहीं खरीदोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, वरना आप जो आगे कंप्लीट आपकी नीट हो जाती है, मतलब नीट एग्जाम दे लेते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर बाई चांस नहीं होता है पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए, तो फिर आप उस टाइम बुक्स हैं वो आप रिकमेंड कर लेना। तो ये जो सभी बुक्स बताइए वो आप डायरेक्टली मत खरीदना, जो भी मतलब आपके कॉलेज वगैरह में पूछ लेना, सीनियर्स वगैरह जो आपको अच्छा लगे, आपको पढ़ करके भी देख लेना 2-3 बुक्स, फिर आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, वरना वैसे ठीक है बुक्स आप ये रिकमेंड डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आपको आप अपनी जो भी कॉलेज हो, ये जीएससी जयपुर है उसमें यही बुक्स ज़्यादातर रिकमेंड रहती हैं। इसके अलावा एक एक दो कुछ स्टूडेंट्स तो ला करके रखते हैं, बट ज़्यादातर बुक्स हैं यही है। तो आपको पार्शियल ड्रॉप वालों को भी ये चीज़ें ध्यान रखना कि बाद में ले लेना। इसके अलावा भी मैं बुक्स के लिए है, ये जो भी ये बुक्स है ना, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स को है तो प्रॉब्लम रहती है कि हम ये बुक्स हैं वो कहाँ पे खरीदें। तो आपको यहाँ अगर जयपुर में खरीदे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेगा, वो क्योंकि हम भी चारों तरफ इधर उधर सभी शॉप्स हैं वहाँ पे ट्राई कर रखे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेगा तो ये चांदपोल में एक शॉप है, तो यहाँ आयुर्वेद संस्कृत हिंदी पुस्तक भंडार है, वो आपको फ्लैट सभी बुक्स है ना उसमें 30% आपको डिस्काउंट जो एमआरपी रहती है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आयुर्वेद संस्कृत हिंदी पुस्तक भंडार आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, वो आप चेक कर लेना। तो इसमें 69 झालानियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर है, 302001 पिन कोड है। इनके मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं 9602630675, सौरभ शर्मा नाम है इनका, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे को भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो आपको 1-2% और भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। आप बता सकते हैं कि हमने उनके वीडियो देख करके आए हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं वैसे, बट आप बता सकते हैं कि उन्होंने हमें रिकमेंड किया है, तो आपको 1-2% और भी 150 रुपये डिस्काउंट से आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे फ्लैट आप डायरेक्टली जा करके बोल दे तो आपको 30% है वो फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वो वैसा भी रहता है कि कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर रहता है, तो आप भी ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको कुरियर भी कर सकते हैं डायरेक्टली बुक्स जो भी आपको चाहिए पेमेंट कर करके, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट उनके लिए आपको जो कुरियर चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पूछ सकते हो, उनसे कॉल पर बात कर सकते हो या उनको बोल सकते हो जो भी बुक्स आपको चाहिए वो आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे पूछ सकते हो। तो बहुत ही सही है, वहाँ पे बुक्स आपको सभी ऑल बुक्स है वो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत जगह तो ये सभी बुक्स आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाती है, बट वहाँ बहुत ही बड़ा स्टोर है वो आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो आप गूगल पे भी लोकेशन में यहाँ पिन कर दूंगा, और जो भी ये इनका जो एड्रेस है वो भी मैं पिन कर दूंगा, तो यहाँ से आप बुक्स खरीद सकते हैं। और भी कंप्लीट आयुर्वेदा से रिलेटेड आपको सब कुछ कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।